Oh, hello everyone. You must be thinking, आज मैं क्या बना रही हूँ? Okay, so first of all, let me tell you, जो composition वाले questions होते हैं, they form an integral part in our architecture exams जैसे NATA या JEE का architecture aptitude test. ठीक है? So right now my question was asking me to make a composition using a hexagonal prism, a cube, ठीक है, and prisms बनाने को, और एक मेरे को इसने ट्राइंगुलर प्रिज्म यूज करने को बोला था. ओके, तो हेक्सागोनल प्रिज्म, अ क्यूब, अ ट्राइंगुलर प्रिज्म एंड अ पिरामिड. ठीक है, ये चार चीजें मेरे को यूज करने को बोली गई है इस क्वेश्चन में, और मुझे कंपोजिशन बनाने को बोला गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम इज, मैंने अपने चार शेप्स को ओवरलैप करते हुए बनाया है, इंटरैक्ट करते हुए बनाया है, और मैं अब जो ओवर लैप हो रही है मेरी लाइंस, उनको इरेज कर दे रही हूँ. ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में मुझे इफेक्ट ऑफ लाइट भी दिखाने को बोला गया है, और टेक्सचर ऐड करने को भी बोला गया है. अब क्वेश्चंस लाइक दीज will always be asked in the exam. The shapes could be different and how you choose to overlap your shapes could be different. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ असिमेट्रिक बैलेंस को यूज किया है. मैंने चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश की है और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है. अब यूजुअली इन केसेस में हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमें स्पेसिफिकली हेक्सागोनल प्रिज्म बनाने को बोला गया है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म के लिए हम लोग we will always ensure कि हमारा हेक्सागन वाला फेस जो है वो दिखे. ठीक है, इससे क्या होगा, there will be no confusion और whether as to not ये शेप हेक्सागन है कि नहीं है, बच्चे ने सही शेप बनाया है नहीं बनाया है. because तो हम हेक्सागन वाला फेस नहीं दिखाएंगे, so then it could be speculated as any other shape. It could be a pentagon, it could be an octagon, और clarity नहीं मिलती है. ठीक है, so I am now done with drawing my guidelines जैसा आपने देखा, और अब मैं आपके लिए इस कंपोजिशन को हाईलाइट कर देती हूँ. अगेन पर्सपेक्टिव के बेसिक्स को इंप्लीमेंट करके मैंने ये कंपोजिशन बनाया है. So hexagonal prism is done. On top of that I have stacked my cube. I have to be very careful here. See, थोड़ा सा मैंने लाइन को गड़बड़ खींच दिया. और क्यूब के ऊपर मैंने अपना प्रिज्म रखा हुआ है. तो अगर आप देखोगे मेरे ये जितनी भी शेप्स हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो जहां जहां पर इनका ओवरलैप हो रहा है वहां की जियोमेट्री मैंने दिखाई है. एंड फाइनली आई हैव अ पिरामिड ऑन टॉप ऑफ इट. So here's your basic composition which is ready. अगर आप देखोगे all the shapes are interacting with each other, and then we gotta add some texture, depth and effect of light. ठीक है, so what I will do is I will assume direction of a light and फिर accordingly मैं इसमें texture fill करना शुरू करूंगी. Now for this particular side I am going to add some hatch. And I always prefer cross hatching because उसमें अगर कहीं एक साइड आपका हैच कम हो गया होगा तो दूसरी तरफ वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है, फिल देता है. ठीक है, तो आप देखो कैसे अब इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर आने लग गया. सिमिलरली अब मैंने अज्यूम किया मेरा लाइट सोर्स यहाँ है, तो मेरे ये वाले सारे फेसेस लाइट होंगे और ये वाले सारे फेसेस डार्क होंगे, क्योंकि डायरेक्टली इस तरफ लाइट नहीं पड़ेगी क्योंकि लाइट इस तरफ से आ रही है. तो ये फेस मैंने डार्क कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करती हूँ.
Okay, same goes on with this. I will fill it in with crosshatch. Give it the same kind of depth and texture जैसा मैंने उस तरफ दिया था. ठीक है, तो इसमें भी आ गया अफेक्ट. सेम हम इसके इधर वाले फेस पे करेंगे. ठीक है जी, एंड दिस फेस एज then ठीक है, एंड देन वी विल इरेज जो भी हमारा लाइन बाहर चला गया होगा बाउंड्री के. अब देखो, जब लाइट इस तरफ से आ रही थी तो ये वाला सरफेस नीचे को है, तो इस पे भी डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ेगी, तो ये भी कंपैरेटिवली डार्कर होगा बाकी कंपोजिशन के हिसाब से. ठीक है, and for the rest of the figure, because I need to show some texture, I need to show the effect of light, I will fill in very light hatching, जिससे मुझे लाइट का थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा. बट यू नो वॉश्ड सरफेस काइंड ऑफ अ फील. ठीक है, सिमिलरली इस वाले साइड को भी मैं थोड़ा सा फ्लश करूंगी लाइट से और इसको इरेज करेंगे. Now because light is coming from this side, on the top there will be a very light effect, and similarly from this side, and same thing for this and this. And same goes for this. थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट दिखाना है. और this is your, maybe we can draw a line here to show that this is all sitting on the surface of a table maybe. ठीक है, चाहे तो हम ये लाइन बना सकते हैं, चाहे तो इस लाइन की भी जरूरत नहीं. तो this line is completely optional. I've decided to go ahead and remove this. So this is the composition from a hexagonal prism, a cube, a pyramid and a prism again, triangular prism. ठीक है, and again you will see the effect of shade, कैसे ये वाला surface light है और कैसे ये वाला surface darker है. अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा dark pencil से भी और fill कर सकते हो to add in some more effect, and you will be ready to go. ठीक है, so keep practicing these questions as they are very important. Thank you so much for watching the video.